मैंने सुना है कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट योग बन रहा है और वो गोल्ड वगैरह खरीदने के लिए या सक्सेस पाने के लिए किसी भी चीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप कुछ बताएंगे उसके बारे में। जी। वो सिर्फ सक्सेस और गोल्ड के लिए नहीं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट योग बन रहा है। और उसकी शुरुआत हम एक श्लोक से करते हैं जो कि पौराणिक जो किताबें हैं उसमें आपको मिल जाएगा। वो है पुष्य पावनकारी च रवि पुष्यो महाशुभ सर्वदोष हरः प्रोक्त न संशयोक्त संशया। यानी कि जो रवि पुष्य योग होता है वो किंग ऑफ द नक्षत्र है और सर्व दोषों को हटा देता है। साथ के साथ आपके जो भी मन में डाउट हैं इस नक्षत्र से रिलेटेड वो आने ही नहीं चाहिए। ये इतना इतना पावरफुल और इम्पॉर्टेंट नक्षत्र है, योग बन रहा है जो कल सुबह 6:30 से 8:30 बजे के बीच में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके साथ जो एड ऑन हो रही है वो है 6 प्लैनेट परेड। 6 प्लैनेट्स एक साथ हैं जिनकी वजह से जो अभी इसराइल और ईरान का भी जो मैटर हुआ है वो भी पहले से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बता दिया था कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये जो नक्षत्र होता है ये आपको लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी देता है। तो इसके दिन पर लोग बहुत सारे गोल्ड खरीदते हैं या फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, घर में बच्चे के लिए गुल्लक ला के रख सकते हैं। और अच्छा रहेगा अगर आप एफडी या फिर म्यूचुअल फंड या फिर अगर गुल्लक लेके आ रहे हैं तो उसमें 6 के मल्टीपल में आप पैसा डालें। जैसे कि 60 रुपये, 600 रुपये, 6,000, 6 लाख, जैसे भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप करिए। साथ के साथ जो आपका अपना खुद का ज्वेलरी या गोल्ड आपके पास है और स्पेशली जो आपको एंसेस्टर्स से मिला है यानी कि पुश्तैनी है, उसको कल दिया जला के धूप बत्ती का धुआं ज़रूर जलाइए, दिखाइए और माँ लक्ष्मी का और गणेश जी का नाम लीजिए। क्योंकि जब भी गोल्ड का बंटवारा होता है वो कहीं ना कोई आहा या हाय अपने साथ लेके आता है। और अगर आपका खरीदा हुआ गोल्ड है और आप पहनते हैं तो वो नज़र लगती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि इस तरीके की गोल्ड से वो बर्बाद तक हो गए हैं। जो नज़र लगा हुआ गोल्ड होता है या दूषित गोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके के गोल्ड मतलब जो आपके घर में गोल्ड है उसको शुद्ध कीजिए, जैसे दिवाली पे भी करते हैं लोग, वैसे ही शुद्ध कीजिए। और माँ लक्ष्मी और विष्णु गणेश जी से ये कामना कीजिए कि आपके घर में बरकत आए और जो गोल्ड का एक्सपेंशन हो। गोल्ड का एक्सपेंशन सिर्फ ज्वेलरी से ही नहीं होता, हर तरीके की प्रोस्पेरिटी को माना जाता है। साथ के साथ अगर आपको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, लगता है कि दुर्भाग्य साथ नहीं छोड़ रहा है और शादी नहीं आप हो पा रही है, अगर शादी हो गई है तो जो परिवार है उसमें आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा, आपकी बात नहीं लोग सुन रहे, सबॉर्डिनेट्स आपकी बात नहीं मानते हैं और कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रहे हैं, तो कल सूर्य देव को इस मुहूर्त के दौरान जल जरूर चढ़ाइए। उसमें कोई भी लाल चीज़ जैसे सिंदूर हो सकता है, लाल फूल हो सकता है और गुड़ मिला के अर्पित कीजिए, थोड़ी सी हल्दी भी डाल लीजिए। साथ के साथ अच्छा रहेगा कल अगर आप मंदिर जाते हैं क्योंकि विष्णु भगवान को दर्शन कीजिए। और अगर आपकी शादी में जो जैसा मैंने बोला कि शादी में अड़चन है या दुर्भाग्य साथ नहीं मतलब भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप कल केसर लेके चले जाइए और केसर ना मिले तो हल्दी ले जाइए, जाइए मंदिर विष्णु भगवान के, उनको तिलक कीजिए, उनके चरणों में नमन कीजिए और उस हल्दी को या केसर को आप अपने साथ वापस लेके उसका तिलक कीजिए। अगर आप केसर लाते हैं तो वो खाने में भी यूज़ कीजिए। आप मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर ही शनि देव पे दिया जलाइए, पीपल देव पे जल चढ़ाइए। क्योंकि कल का जो नक्षत्र है वो है शनि, बृहस्पति और सूर्य का नक्षत्र। आप खुद ही समझते हैं कि शनि स्टेबिलिटी है, जो बृहस्पति है वो डिवाइन जो ब्लेसिंग्स है और एक्सपेंशन का कारक हैं, और सूर्य आपको पता ही है कि सारे दुर्भाग्य को हटाने वाले, दोष को दोष रहित करने वाला, साथ के साथ मान सम्मान शोहरत पैसा सब देने वाला ग्रह है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पितृ से दोष से थोड़ी राहत मिले तो भी पीपल पर जल चढ़ाना कल के लिए बहुत अच्छा रहता है, वो आप ज़रूर चढ़ाइए। अगर आप कुछ भी इसमें से नहीं संभव हो पा रहा है तो सूर्य देव को जल चढ़ाकर आप मंत्र चैंटिंग, कल सिद्धि के लिए भी बहुत अच्छा दिन है और बहुत अच्छा मुहूर्त है। अगर आप किसी भी तरीके के ऑकल्ट से संबंधित पढ़ाई करना चाहते हैं या उससे संबंधित आप कोई ऑलरेडी सिद्धि या किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं
तो इस दौरान जैसे एक्लिप्स में बहुत कई गुना प्रभाव बढ़ जाता है, इस दौरान भी अगर आप अपने उस मंत्र का जाप करेंगे तो सिद्ध होने के बहुत चांसेस बन जाते हैं। जितनी भी तमाम शक्तियां हैं यूनिवर्स में, वो कल इसको और ज़्यादा पावरफुल मुहूर्त बना रही हैं। तो इसका ज़रूर लाभ लीजिए, क्योंकि इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत रेयर होता है। वैसे तो रवि पुष्य योग तो आपको नवंबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन ये जो 6 प्लैनेट्स की परेड है जो अपना पूरी शक्ति लगा रही हैं, ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो कल सुबह के नक्षत्र का ज़रूर लाभ लीजिए। और जैसा मैंने आपको पढ़ के भी बताया कि किताबों तक में ये लिखा हुआ है कि ये नक्षत्र असंभव को भी संभव कर देने वाला नक्षत्र है। और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपका कोई भी डाउट है इस जानकारी से संबंधित, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके लिखिए। और विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। अभी एंड करते करते मुझे याद आ गया कि विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं, और साथ के साथ म्यूज़िक में चला के घर को शुद्धि भी कर सकते हैं। तो जय बृहस्पति देव, जय सूर्य नारायण, आप कमेंट में लिखिए। और जय श्री राधे, ज़रूर आपको लाभ होगा। नमस्कार।